Hello students, this is Vijita Sharma. Once again, greetings to all of you in my history classes for class 12. So students, let's begin our today's lecture. Beta, in previous lecture, we have discussed about the main centers of Harappan civilization. We have discussed about the Mohenjo-daro, about the Harappa, about the Kalibangan, Lothal, ओके राखीगढ़ी, ठीक है। इन सभी जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स है धोलावीरा, बनावली, इन सभी के बारे में, इनके डिस्टिंक्ट फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। सो इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस विद यू द टाउन प्लानिंग ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, द टाउन प्लानिंग ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। ओके, टाउन प्लानिंग मीन्स नगर योजना। बेटा ये हमारी क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हैं। ओके, टाउन प्लानिंग में बेटा सबसे पहले डिस्कस करेंगे हाउसेस को। हाउसेस यानी भवन निर्माण। देखिए बेटा, इनकी जो हाउसेस थी, इट वाज अ यूनिक फीचर ऑफ द सिविलाइजेशन कि डेवलपमेंट क्या था, किस तरह का था कि जो डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, ठीक है। इनका जो अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट था, यही एक यूनिक फीचर था इस सिविलाइजेशन का। यहाँ पे बेटा जो हाउसेस थे, दीज हाउसेस वर मेड ऑफ बर्न्ट, मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बताया, बर्न्ट ब्रिक से बने हुए होते थे। ओके, एंड कॉन्टेन्ड, क्या होता था यहाँ पे, कॉन्टेन्ड मोर देन वन स्टोरी। कई जगह हमें किस तरह के एविडेंसेस मिले हैं कि एक मंजिल से ज्यादा यानी दो मंजिल के मकान भी हमें यहाँ पर मिले हैं। एक और फीचर क्या था बेटा इन हाउसेस का, एवरी हाउस had a well means कुआं, well and a bathroom। प्रिवेसी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता था। ये भी इसमें क्या है, इनका एक डिस्टिंक्ट फीचर था कि किस चीज़ की ध्यान रखा जाता था, प्रिवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पे इन हाउसेस को बनाते समय रखा जाता था। बेसिकली वी कैन से दैट द lifestyle of Harappan people was very high quality। किस तरह की लाइफस्टाइल थी इनकी, हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल थी। एंड देयर हाउसेस वर मेड बाय डेफिनेट एंड वेल थॉट प्लान, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, सुनियोजित तरीके से, एक डेफिनेटली और कंप्लीटली प्लस साइंटिफिक वे में इनके हाउसेस बने हुए थे। हाउ कैन वी से दैट दी houses of Harappan civilization were constructed in a scientific way? Because in these houses क्या रखा गया, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया बेटा किस किस चीज़ का, एयर वेंटिलेशन का, एयर वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिले हैं, बहुत बड़े बड़े हमें यहाँ पे डोर्स मिले हैं, हमें घरों में विंडोज़ के एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है। और साथ ही मैंने आपको बताया था प्रिवेसी में बेटा जो इनकी जितनी भी ये मेन डोर हुआ करता था, इनके घर का जो मेन डोर होता था बेटा, वो मेन रोड पर नहीं उसको खुलता था। वो क्या होता था, जो इंटरनल स्ट्रीट हुआ करती थी, उस इंटरनल स्ट्रीट की साइड इनका घर का दरवाजा खुला करता था, जिससे क्या होता था, प्रिवेसी का ध्यान रखा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था, ठीक है। तो इस तरह से बेटा साथ ही साथ इसमें मैंने भी आपको बताया क्या था, 2 स्टोरी हाउसेस भी हमें यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और हर एक मकान में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे
हर एक मकान में हमें यहाँ पे कर्ट यार्ड, इट इज़ ऑल्सो ए स्पेशल फीचर ऑफ दी हड़प्पन सिविलाइजेशन हाउसेज। कर्ट यार्ड यानी खुला आंगन हमें यहाँ पे मिलता है। किचन के एविडेंसेस मिले हैं, किचन, बाथरूम्स, ठीक है, एंड वेल्स। वंस अगेन आई रिवाइज, ओके, जस्ट टेक ए रिविजन ऑफ दी हाउसेज। टाउन प्लानिंग बेटा, फर्स्ट हाउसेज, भवन निर्माण क्या था, स्पेशल फीचर से देखो इनके, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर, इट वाज अ यूनिक फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन, ठीक है। जो हाउसेज थे बेटा, दोज हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड बाय बर्न्ड ब्रिक्स एंड कंटेंट मोर देन वन स्टोरी। क्या होता था, एक से ज्यादा मंजिल यहाँ पर हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, एवरी हाउस हैड ए वेल एंड अ बाथरूम। हर घर में एक कुआं और एक बाथरूम होने के अवशेष मिले हैं। प्रिवेसी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाता था। इसके लिए क्या किया जाता था, जो यहाँ के जो मेन डोर होता था वो किसकी तरफ, मेन रोड की तरफ नहीं खुलता था। मेन डोर जो था वो इंटरनल स्ट्रीट की तरफ खोला जाता था, ठीक है। मेन डोर और साथ ही साथ जो विंडोज होती थी घर की, वो कभी भी किसकी तरफ नहीं खुली हुई मिली है, मेन रोड की तरफ नहीं मिली, खुली हुई मिली है, ठीक है। Basically, we can say that the lifestyle of Harappan people was very high quality as compared to Egyptian civilization and as compared to Mesopotamia people civilization, ठीक है। इनकी जो बेटा हाउस कंस्ट्रक्शन था, दैट वाज सो डेफिनेट एंड वेल थॉट प्लान के अकॉर्डिंग बने हुए थे एंड अलॉन्ग विद साइंटिफिक वे, बिकॉज ईच एंड एवरी हाउस में क्या एविडेंसेस मिलते हैं, एयर, प्रॉपर एयर वेंटिलेशन के यहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। फाइनली वी कैन से दैट दी हाउसेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थे, कंप्लीटली साइंटिफिक वे में प्लान तरीके से बेटा बने हुए थे, ठीक है। एंड इसमें लास्ट फीचर इनका क्या है कि ईच एंड एवरी हाउस में बेटा हमें कर्ट यार्ड यानी खुला आंगन कि क्या मिलता है एविडेंसेस, खुला आंगन, किचन, रसोई घर के एविडेंसेस मिले हैं, बाथरूम, स्नानागार और साथ साथ कुएं के एविडेंस यहाँ पे हमें मिले हैं। तो ऑल दीज वर दी फीचर्स ऑफ हाउसेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बेटा, ठीक है। इन टाउन प्लानिंग सेकंड सब टॉपिक विल बी द ग्रेट बाथ। व्हाट इज आवर सेकंड टॉपिक, सब टॉपिक, द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ,